हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी 3.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। तो 3.1 एक्सरसाइज में हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। क्या हमारा मैट्रिसेस होता है या मैट्रिक्स होता है, कितने तरह की मैट्रिक्स आपकी यहाँ पर होती है। अब मैंने जैसे हम नंबर्स के बारे में भी पढ़ते हैं, रियल नंबर होता है, होल नंबर होता है, ऐसे नंबर्स के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद हम उनके ऊपर ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो सेम यहाँ पे अब हम मैट्रिसेस के ऊपर कैसे ऑपरेशंस लगाते हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वही हमारे 4 तरह के ऑपरेशंस होते हैं। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया और डिविजन हो गया। तो सेम यहाँ पर भी हम यही देखेंगे कि मैट्रिसेस को कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस। तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि 2 मैट्रिसेस है। एक मैट्रिक्स आपकी ये ए है, एक बी है। तो देखो, अगर आप कोई भी 2 मैट्रिक्स को यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो उसके कुछ रूल है, कुछ कंडीशंस है उनको ऐड करने की। जैसे नंबर्स के अंदर भी होता है ना, जैसे प्लस माइनस के अंदर होता है कि जैसे 2 को -5 के साथ आपको ऐड करना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इस तरह से रूल होता है ना, जैसे यहाँ पे भी आपका रूल है। तो जैसे हमारा यहाँ रूल होता है कि जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन आएगा, तो सेम यहाँ पर भी आपका एक रूल है मैट्रिक्स के अंदर कि वही 2 मैट्रिक्स आपकी ऐड होगी जिनका ऑर्डर सेम होगा। दोनों मैट्रिक्स जिनको आप ऐड कर रहे हो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे ये आपकी 2 × 2 ऑर्डर की है, तो ये भी आपकी 2 × 2 ऑर्डर की होगी, तब भी वो ऐड होगी, अदरवाइज वो ऐड नहीं होगी। और दूसरा जो रूल है कि जो आप मैट्रिक्स को करोगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम होता है। जैसे पहले का पहले से होगा, दूसरे का दूसरे से होगा, तीसरे का तीसरे से होगा, चौथे का चौथे से होगा। तो अब मैं यहाँ पे रूल लिख देती हूँ। फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या रूल है कि आपकी मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर मस्ट बी सेम। सम इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स समझ में आ गया। a + b दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो 1 को हम ऐड करेंगे 9 से, 6 को ऐड करेंगे हम 3 से, 5 को हम ऐड करेंगे 8 से और 7 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे 0 से। तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। बहुत इजी, छोटे बच्चों जैसे क्वेश्चन है। 9 + 1 10 हो गया, 8 + 5 आपका यहाँ पर 13 हो गया, 6 + 3 आपका 9 हो गया और 7 + 0 आपका यहाँ पर 7 हो गया। अच्छा, अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा, अब मैंने कहा ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो एक एग्जांपल वहां भी लेते हैं कि जब ऑर्डर सेम नहीं है तो क्या होने वाला है। तो ये मैंने एक मैट्रिसेस, कौन सा ऑर्डर है इसका, 2 × 2 का है। दो हमारी रोज हैं और 2 हमारी कॉलम है। और ये ऑर्डर क्या है, तो हमारी रोज यहाँ पे कितनी है, एक रो ये रही, एक रो ये रही, तो 2 रो पहले लेते हैं। और कॉलम कितने, तो 1 2 3 कॉलम। तो ये 2 × 3 की मैट्रिक्स है, 2 × 2 की मैट्रिसेस है। तो अब यहाँ पे देखो, हमने कहा कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब ऑर्डर तो सेम नहीं है, अब क्यों नहीं ऐड होगी, तो अब यहाँ पे देखो 1 को आप ऐड कर दोगे यहाँ पर a से, 5 को यहाँ पर ऐड कर दोगे b से, लेकिन c को किससे ऐड करोगे, c के पास तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है इधर ऐड करने का। सेम 9 को हम यहाँ पे d से ऐड कर देंगे, 3 को हम यहाँ पे e से ऐड कर देंगे, लेकिन f कहाँ जाएगा, f के पास कोई ऑप्शन नहीं कि वो किससे जाकर के ऐड होगा, क्योंकि यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है तो C और F के पास ऐड करने के लिए कोई नंबर ही नहीं है, कोई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं है जिससे जाकर के ये आपके यहाँ पर ऐड हो जाए। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एडिशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑर्डर इज नॉट सेम। ठीक है, तो लिख दिया, सिंस ऑर्डर इज नॉट सेम सो एडिशन इज नॉट पॉसिबल। नाउ ऐड आप समझ गए, ऐड होने के लिए यहाँ पे ये 2 रूल आपको याद रखने हैं। अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो जो एडिशन का है वही सब्ट्रैक्शन का रूल है। अगर यहाँ पे a + b है तो बीच में प्लस लगेगा, अगर a - b तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। और वही ऑर्डर, वहां पे भी सेम रूल है, ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेम एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, a - b कर रहे हैं। तो a - b कर रहे हैं, तो अब इन दोनों के बीच में आपका यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का अब यहाँ पे क्या कर दोगे, आप सब्ट्रैक्शन कर दोगे। क्या हो जाएगा, 1 - 9 पहले का पहले से, 5 - 8 तो ये आपका दूसरे का दूसरे से,
फिर 6 माइनस 3 तीसरे से, और चौथा 7 माइनस 0, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लो। 1 माइनस 9 माइनस का 8, 5 माइनस 8 माइनस का 3, 6 माइनस 3 3 हो गया, और 7 माइनस 0 आपका यहाँ पर 7 हो गया। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एडिशन हो गया, ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। दोनों के रूल सेम है जैसे हम नंबर्स में करते थे, बट आपको सिर्फ यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ध्यान रखना है। अब देखो एडिशन मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पे एडिशन मैट्रिसेस की क्या है, वही जो प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी वाली। तो ये चीज आपकी सिर्फ एडिशन में होगी, और मैंने आपको पहले ही कहा था कि डिफरेंस के अंदर हमारा पहले भी नहीं हुआ था। जब हमने चैप्टर 1 किया था तो डिफरेंस के अंदर वहां पे नहीं हुआ था, क्योंकि डिफरेंस के अंदर ये लॉ हमारे नहीं होते, क्योंकि डिफरेंस के अंदर ऑर्डर क्या करता है, मैटर करता है, लेकिन एडिशन के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो सेम मल्टीप्लीकेशन में भी होगी लेकिन डिवीजन में नहीं होगी। तो पहले मैं आपको यहाँ पे सारे लॉ या प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी, यहाँ नहीं करेगी, मैं दोनों साथ साथ आपको पैरेलल बताती रहूंगी। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ, एडिशन में लगेगा लेकिन डिफरेंस में आपका नहीं लगेगा, यहाँ मैं बताती जाऊंगी। जो नहीं है इसलिए उसके ऊपर प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो कम्यूटेटिव लॉ हमारा यहाँ पे क्या होता है कि लेट के हमारे पास दो मैट्रिसेस है, ए इक्वल टू हम यहाँ पे ए आई जे ले लेते हैं, एंड बी इक्वल टू हम यहाँ पे बी आई जे ले लेते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ हमारा यहाँ पे क्या कहता है कि अगर आप दो मैट्रिक्स को इस तरह से ऐड करो, ए प्लस बी करो या फिर आप यहाँ पे बी प्लस ए करो, ये दोनों आपका इक्वल आएगा। तो एडिशन में तो है ये 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, आपका आंसर 5 ही आने वाला है। जैसे अभी हमने यहाँ पे किया ना, ये यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया तो ये 1 प्लस 9 भी मेरा 10 ही आएगा, और 9 प्लस 1 भी मेरा यहाँ पर 10 ही आएगा। चाहे मैं a प्लस बी करूँ या b प्लस ए करूँ, आंसर मेरा यहाँ पर सेम आएगा। तो दैट मीन्स आपके यहाँ पे एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ लगता है, लेकिन डिफरेंस में आपका यहाँ पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि तो a माइनस बी जब कर रहे हैं तो 1 माइनस 9 आएगा, लेकिन यही अगर आप b माइनस ए करोगे तो 9 माइनस 1 आएगा, यानी कि वो 8 हो जाएगा। तो माइनस 8 के इक्वल थोड़ी ना है, अलग आएगी ना मैट्रिक्स। फिर ये माइनस 8 माइनस 3 3 7 आ रहा है ना, तो जब आप b माइनस ए करोगे तो ये 9 माइनस 1 8 आएगा, 8 माइनस 5 आपका यहाँ पे 3 आएगा, 3 माइनस 6 आपका माइनस 3 आएगा, और 0 माइनस 7 आपका माइनस 7 आएगा। इस तरह से आपकी मैट्रिक्स आएगी, किसकी? b माइनस ए की। तो क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब डिफरेंस के अंदर आपका कम्यूटेटिव लॉ तो नहीं लगता। फिर सेकंड लॉ, इसके बाद हमारा होता है एसोसिएटिव लॉ। एडिशन में आपके सारे लॉ लगेंगे। अब 3 मैट्रिसेस है, चाहे उल्टा पुल्टा कैसे भी आप उसको ऐड करो, आंसर आपका फाइनली सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे लग जाएगा। 3 मैट्रिसेस है, एसोसिएटिव लॉ 3 में लगता है। तो हमारा a प्लस बी प्लस सी, चाहे पहले इन दोनों को ऐड करो या इन दोनों को ऐड करके इसमें a को ऐड करो, या इन दोनों को ऐड करके इसमें c को ऐड करो, आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। तो कोई भी 3 मैट्रिसेस आप यहाँ पर ले करके और देख सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन का मैं साथ में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप बाद में बोलोगे कि मैम प्रॉपर्टी, आप यहाँ पे ऑपरेशन तो 4 बता रहे हो लेकिन प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के ही क्यों बता रहे हो। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं लग रही है, इसलिए मैं साइड में आपको लिख करके बता रही हूँ, सब्ट्रैक्शन में यहाँ नहीं लगेगी। नाउ थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में कोई भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया कि अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो हमारा a प्लस 0 करो या फिर आपका यहाँ पर 0 प्लस a करो, आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? a ही आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आप किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स को ऐड करोगे, रिजल्ट आपका वही मैट्रिक्स आ जाए, तो वो हमारी यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो हमें पता है कि 0 को किसी भी अगर आप ऐड करोगे, चाहे आगे ऐड करो चाहे पीछे ऐड करो, आपका वही आंसर आने वाला होता है। जैसे हमारी ये वाली मैट्रिक्स है, जैसे ये हमने यहाँ पे ये लिया। अब इसमें अगर मैं कोई एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ जो कि मेरी यहाँ पर 0 0 0 0 है, तो 1 प्लस 0 भी 1 आएगा, 5 प्लस 0 भी 5 आएगा, 6 प्लस 0 भी आपका 6 आएगा, 7 प्लस 0 भी 7 आएगा। तो आंसर फाइनल में आपका यही मैट्रिक्स आ रही है, नहीं a ही आ रहा है। तो इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पर है। लेकिन यही चीज अगर मैं सब्ट्रैक्शन के अंदर देखती हूँ यहाँ पर, तो ये क्या होना चाहिए? a माइनस 0 कितना आएगा? आपका a आएगा। लेकिन 0 माइनस a अगर आप करोगे तो ये माइनस a आएगा। ये दोनों आपस में क्या है? नॉट इक्वल है। तो यहाँ पर इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के अंदर कोई भी आइडेंटिटी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। फिर लास्ट है एडिटिव इनवर्स। यही 4 प्रॉपर्टीज हम चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ी थी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, और फिर आपका इनवर्स यहाँ है कि नहीं है।
तो आपको याद है ना इनवर्स के लिए क्या होता है कि अगर हमारा ए के अंदर, चलो हम मैट्रिक्स ए के अंदर हम ऐसा कोई एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर दे कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि जीरो मिल जाए, तो हमें पता है कि माइनस ए को अगर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीरो। और सेम यहाँ पे माइनस ए प्लस ए कर दोगे तब भी आपको क्या मिल जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, माइनस ए हो गया। ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, माइनस ए यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर आपने शो करके दिखा दिया कि हाँ हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स है कि उसका नेगेटिव अगर हम उसमें ऐड कर दे, जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पता है कि मुझे यहाँ पे ऐसा कोई नंबर ऐड करना है कि मेरा आंसर 0 आ जाए, तो मैं -1 कर दूंगी। तो 1 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -1 हो गया। अब 2 है, 2 में मुझे ऐसा कोई नंबर ऐड करना है कि मुझे 0 मिल जाए। आपके आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, तो 0 आने के लिए 2 का नेगेटिव क्या है, -2, उसको ऐड कर दो, तो ये इसका आपका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा आपका नहीं होता, माइनस करने पर वो आपका, क्योंकि इसमें देखो आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है तो हमें इनवर्स देखने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है ऐसा कोई तो मैं इनवर्स देखती, बट जब आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं मिला तो मैं इनवर्स कहाँ से निकालूंगी। तो यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है। 3 होगा तो कोई भी नंबर आप यहाँ पे ले लो, कोई भी मैट्रिक्स आप यहाँ पे ले लो, तो उसका जो नेगेटिव होगा वही उसका आइडेंटिटी क्या होगा, वही उसका एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a। तो यहाँ पे आपको 2 ऑपरेशन अच्छे से समझ में आ गए, कैसे मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो प्रॉपर्टीज है वो ओनली एडिशन के अंदर है। अब सेम हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी देखेंगे, तो वहां पे आप देखोगे कि सारी प्रॉपर्टीज जो होगी वो मल्टीप्लीकेशन की होगी, डिविजन की नहीं होगी। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अलग है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर अलग है। स्केलर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे कोई यहाँ पे एक मैट्रिक्स मैंने ले ली 1 5 6 7 हो गई। अब इस मैट्रिक्स को किसी एक कांस्टेंट नंबर से आप मल्टीप्लाई करो तो ये एक अलग पार्ट है, और 2 मैट्रिक्स को यहाँ पे आप इस तरह से मल्टीप्लाई करो ये एक अलग पार्ट है। तो ये वाला हम इससे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को एक स्केलर से आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे। तो कुछ नहीं है, आप यहाँ पे देखो कि ये जो हमारी एक ट्रे है, ट्रे के बाहर या एक घर है, इस हाउस के बाहर एक यहाँ पे नंबर बैठा हुआ है, तो इस नंबर को आप यहाँ पे क्या लेकर के आ जाओ, सबके पास लेकर, ये नंबर इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, तो ये नंबर सबके पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। इस नंबर को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। समझ में आ गया। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझाती हूँ, मैंने ए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लिए 1 2 3 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 2a निकालना है, उस मैट्रिक्स का डबल करना है। तो बस कुछ नहीं करना है, ये जो 2 है ना इसको सबके पास ले जाओ भाई, ये 1 के पास भी गया, ये 2 के पास भी गया, ये आपका यहाँ पर 3 के पास भी गया, और ये आपका 4 के पास भी गया। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लीकेशन इस मैट्रिक्स का कैसे करते हैं, तो सबके पास जाके मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 2 1 2 हो गया, यानी मैट्रिक्स के बाद 2 है तो उसका डबल कर दो, 3 है तो ट्रिपल कर दो, 4 है तो 4 टाइम कर दो, ठीक है। 2 2 4 हो गया, 3 2 6 हो गया, 4 2 आपका यहाँ पर कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स हो गई। जैसे आपको यहाँ पे कह देंगे कि भाई ये ए है, तो आप यहाँ पे मुझे फाइंड करके बताओ 3a + 5a कितना होगा, इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा। ये आपका a है मैट्रिक्स, 3a + 5a फाइंड करके बताओ। तो 3a के लिए 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5a के लिए 5 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और रिजल्ट यहाँ पे हम लिख देंगे। अब इस स्केलर मैट्रिक्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो देखो पहले। तो यहाँ हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वो क्या कहती है कि 2 नंबर है जो हमारे ऐड हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे क्या होंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वहां पे यूज करेंगे। और कोई स्केलर यहाँ पे आकर के बैठ गया बाहर, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है कि आप यहाँ पे इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐड करके एक मैट्रिक्स बना दो और उसके बाद स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर क्या करते हो, इस स्केलर को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, KA + KB, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि आप K को यहाँ पे पहले A से मल्टीप्लाई करो, K को B से मल्टीप्लाई करो, जैसे हम यहाँ पे करेंगे ना। तो ये K यहाँ पे कौन है हमारा, 3 है, यहाँ पे कौन है, 5 है। तो आप चाहो तो पहले ऐड कर लो, बाद में मल्टीप्लाई कर लो, या आप चाहो तो पहले मल्टीप्लाई कर दो और बाद में उन मैट्रिसेस को आप यहाँ पे ऐड कर दो, ऐसे भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, लाइक कि हमारे यहाँ पे 2 स्केलर है, एक K है और एक L है, और A जो है ये हमारी मैट्रिक्स है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ A जो है वो हमारी एक मैट्रिक्स है, B जो है वो हमारी यहाँ पे क्या है, एक मैट्रिक्स है। लेकिन K and L जो है, K and L आर स्केलर है, मतलब ये कोई नंबर है।
तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दोनों स्केलर को ऐड करके भी ए से मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो एक स्केलर को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो और एक स्केलर को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो और इससे सॉल्व कर दो। देखो ये आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका एग्जाम्पल बता दो, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये तो आपकी दो मैट्रिक्स है उसका था। अब यहाँ पे क्या है, जैसे 2 + 5 है और यहाँ पे एक मैट्रिक्स है आपकी वही 1 2 3 4 ले लेते हैं। तो अब ये कह रहा है इन दोनों को चाहे अगर लेफ्ट साइड से सॉल्व करना तो इन दोनों को पहले ऐड कर दो, तो ये 2 + 5 क्या हो गया, 7 हो गया, और ये 1 2 3 4 हो गया। अब आप 7 को अंदर ले, तो 7 सबके पास जाएगा भाई, 7 1 के पास गया तो 7 1 7 हो गया, 7 2 के पास गया तो 14 हो गया, 7 3 के पास गया तो 21 हो गया, 7 4 जा कितना होगा, 28 हो गया। तो ये तो हमारा LHS मेथड हो गया सॉल्व करने का, ठीक है। और अगर आपको RHS मेथड से सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 2 इसके पास जाएगा, 2 किसके पास जाएगा, यानी के ए के पास गया, तो पहले आप 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप यहाँ पे 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई, और थोड़ा लेंथी हो गया, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पे गया तो इस मैट्रिक्स का डबल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, और यहाँ पे 5 टाइम्स जाएगा, 5 1 जा 5 हो गया, 5 2 जा आपका यहाँ पर 10 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया। अब आप इनको ऐड करो तो आपको पता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। 2 5 + 2 कितना हो गया, 7, 10 + 4 हो गया 14, 15 + 6 हो गया 21, और 20 + 8 हो गया आपका 28। तो ये हमारा देखो, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, आंसर आपका सेम ही आ रहा है। तो ये हमारा ये है, और इसमें आपकी A एंड B दो मैट्रिक्स यहाँ पे होगी, दोनों को चाहे ऐड करके फिर स्केलर को मल्टीप्लाई करो, या पहले स्केलर को मल्टीप्लाई करके ऐसे जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ इस तरह से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, वो आपका आइडिया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिक्स का कैसे मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, आप इसको बहुत अच्छे से समझना। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी, एक सिंपल से स्टोरी बताऊंगी, ताकि आप कभी भी दिमाग से आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप नहीं भूलोगे। तो ये मैं आपको एग्जांपल 12 से समझाती हूँ, क्योंकि ऐसे समझाने से अच्छा कोई सी एग्जाम्पल से आप इजीली समझ जाओगे। तो एग्जाम्पल 12 के अंदर हमें ए मैट्रिक्स यहाँ पे दी हुई है 6 9 2 3, और बी मैट्रिक्स हमें यहाँ पे दी हुई है 2 6 0 और 7 9 8। तो अब आपको कहा है कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो A × B हमें यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स का यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लेते हैं। तो जैसे एडिशन के अंदर रूल था ना, तो कुछ यहाँ पे भी कंडीशन है, वो कंडीशन होगी तभी मल्टीप्लिकेशन होगा मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स देखो ये किस ऑर्डर की है, तो इसमें 2 तो रो है और 2 ही यहाँ पर कॉलम है। तो 2 × 2 की ये वाली मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये वाली तो यहाँ पे एक रो ये रही, दूसरी रो ये नहीं कि 2 की है, 2 रो है, और कॉलम कितने हैं, तो 1 2 3 कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स आपकी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे कहती है कि जो पहली मैट्रिक्स है उसका कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स से उसका रो आपस में क्या होने चाहिए, हमेशा इक्वल होने चाहिए। पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का जो रो है वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये आपस में इक्वल है तभी मल्टीप्लिकेशन होगा। ये तो आपका यहाँ पर क्या है, कॉलम, और ये आपका यहाँ पर क्या है, रो। देखो जो प्रॉपर्टी जो आपकी कंडीशन है मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज आप मल्टीप्लिकेशन सीख जाओगे ना तो ये सब चीज आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन है, कभी कोई आपको पूछ ले 1 मार्क में तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन लिखी, 2 मैट्रिसेस A एंड B आर सेट टू बी कंफर्टेबल। दो मैट्रिक्स कब प्रोडक्ट के लिए कंफर्टेबल होगी, फॉर द प्रोडक्ट AB, इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन A, पहले वाले का रो दूसरे वाले के कॉलम के क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं तो वो आप सिंपली समझना। देखो हम ये मेरे पास 2 रैक है, तो ये एक रैक 1 है, एक रैक मेरे पास 2 है। तो मैं 2 तरीके से यहाँ पे बुक्स को अरेंज कर सकती हूँ, या तो मैं यहाँ पे वर्टिकली अरेंज करूँ इस तरह से, या फिर मैं यहाँ पे या तो मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अरेंज करूँ, या फिर मैं इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में यहाँ पे अरेंज करूँ। तो बस ये भी आप जैसे बुक्स अरेंज करते हो ना वैसी अरेंजमेंट है। तो अगर आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो ये हमारी सेकंड वाली आपकी यहाँ पर मैट्रिक्स है, इसमें जो बुक्स आपकी वर्टिकल फॉर्म में अरेंज है इसको उठा करके इस मैट्रिक्स के ऊपर लाना है और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अरेंज कर देना है। बस यहाँ से 2 नंबर उठा के लाए और इसको आप यहाँ पे क्या कर दो, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अरेंज कर दो। जैसे मैंने 2 7 इस स्टैक को उठाया और इसके ऊपर रख दिया,
उठा के आपने याद किया, अब कुछ नहीं करना, बस इसको प्रोडक्ट करो। तो जैसे देखो बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिर्फ ये अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए। भाई इधर से उठा के नंबर यहाँ लाएंगे, इसका काम हो गया। फिर इधर से उठा के इसको लाएंगे, इसके ऊपर जमा देंगे, फिर इधर से उठा के लाएंगे, इसके ऊपर उसको जमा देंगे और सॉल्व करेंगे, और हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हो गया। और ये तरीके से आप कभी भी मल्टीप्लीकेशन नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये स्टैक हमने उठाया और वर्टिकल फॉर्म में उठाया। अब हमको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी तो हमने रैक में से उठा के, और इसको पढ़ने के लिए तो हम ऐसे ही रखेंगे ना हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो रख दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो और बीच में प्लस का साइन लगाना है। 6 2 जा, तो 6 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, 9 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर आपका 7 से, और बीच में क्या साइन लग जाएगा आपका, प्लस लग जाएगा। बस ऐसे ही करना है भाई। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस लगा दो, तो हमें जो हमारा रिजल्ट मैट्रिक्स है उसका पहला एलिमेंट मिल गया। अब नीचे वाले के साथ भी ऐसा होगा, 2 का 2 से हो जाएगा, देन प्लस, फिर 7 का आपका यहाँ पर 3 से हो जाएगा। भाई इस 2 का इस 2 से हो गया, इस 7 का इस 3 से हो गया, बीच में आपका प्लस लग जाएगा। इसका काम हो गया। अब पहले मैट्रिक्स का हमारा काम हो गया। अब हम दूसरी बुक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो 6 9 को हमने रैक में से उठाया और इसको भी हम यहाँ पे अरेंज कर देंगे इस तरह से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो अब 6 और 9 आ गए। अब इसका काम यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आपको इस मैट्रिक्स रिजल्ट जो मैट्रिक्स है उसका दूसरे एलिमेंट, पहला दूसरा मिल गया, अब तीसरा चौथा मिलेगा। तो ये क्या मिलेगा, इस 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई करो और बीच में प्लस लगा के फिर 9 को 9 से करो। ये 6 का 6 से, 9 का 9 से, अगेन 6 का 2 से और 9 का 3 से। तो ये आपका हो जाएगा 6 का 2 से और प्लस आपका 9 का क्या हो जाएगा, 3 से होगा। अब सेम इन दोनों का काम यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ पे उठा के रखेंगे किसको, थर्ड वाली बुक को। इस थर्ड वाली बुक को हमने रैक से उठाया और यहाँ पे लेकर के गए और यहाँ पे इसके ऊपर रख दिया। तो 0 रख दिया, 8 रख दिया। अब इसका भी काम हो गया हमारा खत्म। तो अगेन हमें थर्ड यहाँ पे एलिमेंट मिलेंगे, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा मिल गया। अब 2 और बचे जो मिल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू आपका 0 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 8 हो जाएगा। तो 9 इंटू 8 हो गया। फिर 2 इंटू 0, तो ये 2 इंटू आपका 0 हो गया। फिर प्लस 8 इंटू आपका क्या मिल गया, यहाँ पर 3 मिल गया। और ये हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया। बस अब हमें सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, 6 इंटू 2 क्या 12 हो गया ना, 7 9 जा, तो ये 63 हो गया। 2 2 जा 4 हो गया, 7 3 जा 21 हो गया। फिर 6 6 जा 36 हो गया, 9 9 जा 81 हो गया। फिर 6 2 जा 12 हो गया, 9 3 जा 27 हो गया। फिर 6 0 जा 0 हो गया, प्लस 8 9 जा 72 हो गया, 2 0 जा 0 हो गया, 8 3 जा 24 हो गया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बस लिखना आ गया ना। अब तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो ए बी इक्वल टू आपका यहाँ पर क्या हो गया, 63 प्लस आपका 12 कितना हो गया, 3 + 2 5, 6 + 1 आपका 7 हो गया। 21 + 4 25 हो गया। 81 + 36 117 हो गया। 27 + 12 39 हो गया। 72 + 0 72, 24 + 0 24 हो गया। तो ये हमारा ए बी आ गया। तो अब अगर आपको कोई कहे कि ये दो मैट्रिक्स आपको दी हुई है, तो और आपको पूछे कि जो आपका रिजल्ट मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की होगी, तो आप यहाँ पे इतना सारा मल्टीप्लिकेशन करके नहीं देखोगे। आप सिंपली यहाँ पे ऑर्डर देख लोगे कि आपको यहाँ पे देखना है कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि ये दो मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स कब पॉसिबल है, तो आपको फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे याद रखनी है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, तभी आपकी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फिर उसने अपना क्वेश्चन चेंज कर दिया कि अच्छा मुझे बताओ जो रिजल्ट मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की होगी। तो रिजल्ट मैट्रिक्स जो है वो आपके पहले वाले का रो और दूसरे वाले की कॉलम के ऑर्डर की फॉर्म में, ये आपकी रिजल्ट मैट्रिक्स होगी। ठीक है, 2 × 3 आ रहा ना भाई, पहले वाले का रो और दूसरे वाले का जो कॉलम है उसका एक आप यहाँ पे ऑर्डर बना दोगे, तो इस ऑर्डर में आपके रिजल्ट मैट्रिक्स होगी। रिजल्ट मैट्रिक्स मतलब आपने ए बी मल्टीप्लिकेशन किया ना, तो ये देखो ये 2 × 3 की तो आ रही है, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, तो ये 2 आ गया। और कॉलम कितने, तो 1 2 3 कॉलम है, तो 2 × 3 ऑर्डर की आपको यहाँ पे रिजल्ट मैट्रिक्स मिलेगी। तो हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को देखते हुए दो चीज बता सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, तो वो यहाँ से पता चलेगा। और दूसरा कि रिजल्ट मैट्रिक्स क्या होगी, तो पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम, इन दोनों का अगर आप यहाँ पे पेयर बना लेते हो तो आपको रिजल्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चल जाएगा।
ठीक है। तो अभी आपके सिलेबस में डिवीजन नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन ही है। तो हम सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही देख रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन दो तरह का, एक स्केलर है और एक सिंपल आपका मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स का। तो बस अब इसी की प्रॉपर्टी हमें देखनी, तो वही जो चार प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी थी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक और है, तो वो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी, अभी तक हमने एडिशन में भी पढ़ा है, तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। लेकिन वो प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्यों? कम्यूटेटिव आपको यहाँ पे क्या कहता है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल होना चाहिए। लाइक क्या, अगर आप नंबर्स में करते हो तो नंबर्स के अंदर आपका कम्यूटेटिव होता है 2 इंटू 3 आपका 6 होता है, 3 इंटू 2 भी आपका यहाँ पर 6 होता है। लेकिन जब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए बी जो होगा वो बी ए के इक्वल नहीं आता है। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपका कम्यूटेटिव लॉ जो है वो यहाँ पे काम नहीं करता, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। अब नहीं होता तो कैसे होता है? देखो एक एग्जांपल की फॉर्म में देखते हैं। तो जैसे देखो मैंने एक एग्जांपल लिया कि ये एक बी मैट्रिसेस है और ये एक ए मैट्रिसेस है। मैं ऑर्डर से ही मैं आपको बता दूंगी, मुझे मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत भी नहीं है। ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? तो ये रो 1 है, ये रो आपकी 2 है, यानी कि 2 हो गया। रो पहले आती है, फिर क्रॉस, फिर आपका ऑर्डर लिख रहे ना, फिर कॉलम, तो एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस है। अब ए वाली क्या है? तो रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो अगर मैं यहाँ पे ए क्रॉस ए बी निकालती हूँ, ए मल्टीप्लाई बी निकालती हूँ, तो आपको पता है कि जो ये पहले लिखा ना, तो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे तो है, ये पहले वाले का आपका यहाँ पर क्या है? कॉलम क्या है? 2 है, और दूसरे वाले का रो क्या है? तो 2, तो ये आपस में इक्वल है। दैट मीन्स आपके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और यहाँ पे आपको कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा। लेकिन यही अगर हम बी ए निकालते हैं, अगर मैं बी ए करती हूँ तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो इक्वल होना चाहिए। तो देखो 3 है, यहाँ 2 है, क्या इक्वल है? नहीं है ना। जब हम ए बी की बात कर रहे हैं तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो देखते हैं, तो 2 क्रॉस 2 आपका यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम बी ए की बात करते हैं तो पहले वाले का कॉलम, बी ए में जब बी पहले आ गया, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी मैट्रिक्स क्या है? पॉसिबल नहीं है। और नहीं तो एक एग्जाम्पल आपका बुक में दिया हुआ है, उससे भी आप देखो, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ए बी कैलकुलेट किया, ए बी कैलकुलेट किया तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा पैकेट टूट के, ये पूरी जो बुक है उसको उठा करके, वर्टिकली बुक को उठा के हम इसके ऊपर रख देंगे और फिर आपको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ा 2, फिर आपका ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, और इस तरह से आपका आएगा। फिर इस वाली को फिर से उठा करके इस पर रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारी ये मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगी। तो ये ए बी आया। अब इसने कहा बी ए निकालो, तो बी को हमने यहाँ रखा, ए को हमने यहाँ रखा। घबराओ मत, मैं आपको पूरे जो आपका एक्सरसाइज है ना उसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो मैंने आपको समझा दिया है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको ये बताना चाह रही हूँ कि वैसे कम्पिटिटिव नहीं है, उसके लिए मैं इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो जब हमने बी ए किया तो बी ए में आपकी ये वाली उठ के इसके ऊपर आएगी, फिर ये वाली उठ करके यहाँ आएगी, फिर ये वाली उठ के यहाँ आएगी। आप इसको इस तरह से सॉल्व करोगे तो ये देखो हमें ये आंसर मिलेगा। तो आप जब ए बी की बात करो तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स यहाँ पे बन रही है, जब बी ए की बात करें तो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन रही है। क्या ये आपस में इक्वल है? चलो ऑर्डर भी ना देखे तब भी ये देखो कि मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ए है, ये बी है, ए बी निकाला तो ये आ रहा है, बी ए निकाला तो ये आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपके इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे सेकेंड हमारा एसोसिएटिव लॉ देखते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ में आपको पता है 3 आपकी मैट्रिसेस होगी। तो 4 एंड 3 मैट्रिसेस ए बी एंड सी वी हैव, कि हम पहले 2 पे ब्रैकेट बनाते हैं और यहाँ पे लास्ट 2 पे ब्रैकेट बनाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं करते हो, ए बी सी रहा है, बस मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न चेंज करेंगे, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे फिर सी को करेंगे। यहाँ पे हमने कहा पहले बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे फिर ए को करेंगे, तो ए बी सी का ए बी सी है तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर लगेगा। बट अगर आपने यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया, क्योंकि अभी मैंने कहा कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है, तो आप ये नहीं कर सकते। जैसे नंबर्स पे हम कर सकते हैं, मैंने 2 लिया, 5 लिया, 10 लिया, तो मैं पहले इन पे ब्रैकेट बना लेती हूँ। तो अंदर में अगर 2 इंटू 5 करूंगी तब भी मेरा 10 आएगा, और 5 इंटू 2 करूंगी तब भी 10 आएगा। ये मेरा इक्वल 5 इंटू 2
इंटू 10 कर देंगे तब भी मेरा आंसर इक्वल आएगा। बट मैट्रिसेस के केस में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैट्रिसेस कम्यूटेटिव नहीं होती है। तो आपको यहाँ पे ए बी को ए बी ही रखना है, ये आप यहाँ पे बी ए करके और सी नहीं कर सकते हो। इस तरह से आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हो। ए बी सी है तो ए बी सी ही आपका इधर होना चाहिए, चाहे आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर इन दोनों को करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। लेकिन पहले ए को बी से करना है फिर सी से करना है, तो सेम आप यहाँ पे बी को सी से करना है, सी को बी से नहीं कर सकते हो ना, तो आपका यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लग जाएगा। ठीक है, तो 3 मैट्रिसेस आपकी यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ को तो फॉलो करती है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर करता है, तो ऑर्डर को चेंज आपको नहीं करना है। ए बी है तो ए बी ही रखना है, बी ए नहीं करना है। नाउ थर्ड लॉ इसमें लगता है एक और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिंपल वर्ड से समझ में आता है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई जो घर के बाहर बैठा हुआ है उसको दोनों के घर भेज देना, यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई 3 मैट्रिक्स है ए बी सी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी आपको यहाँ पर ऑर्डर चेंज नहीं करना है। देखो ब्रैकेट के पहले ए आ रहा है ना, ये बी प्लस सी का ब्रैकेट है, इसके पहले आपका ए आ रहा है, तो यहाँ ए पहले आएगा, आप उसको ए बी बनाओगे, बी ए नहीं बनाओगे। ये पहले है तो ये बी से भी पहले आएगा, सी से भी पहले आएगा, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। लेकिन अब यही सी आपका यहाँ बाद में है, यहाँ पे सी आपको क्या दिख रहा है, ब्रैकेट के बाद में है ना, तो ए के भी बाद में लग जाएगा और बी के भी बाद में लग जाएगा। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, कि जो पहले है डिस्ट्रीब्यूट अगर आप यहाँ पे कर रहे हो तो जो पहले है तो वो पहले आएगा और जो बाद में है वो बाद में आएगा। ठीक है, जैसे सी यहाँ पे ए के बाद में है, सी यहाँ बी के बाद में आए, तो ये सिंपल लॉ है। बट ऑर्डर मैट्रिसेस में चेंज मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है। नाउ लास्ट इसकी हमारी प्रॉपर्टी एक और रह गई है, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट जिसको हम किसी मैट्रिक्स, वो एलिमेंट मीन्स वो मैट्रिक्स जिसको हम किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें बट रिजल्ट में हमें वही मैट्रिक्स मिल जाए। तो यहाँ पे भी होता है, लेकिन हमने पढ़ा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एग्जिस्ट करती है, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हमें यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। तो आई का मतलब एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि हमें पता है अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर मिलता है, 3 इंटू 1 आपको 3 मिलेगा। तो ये एक्चुअल में जो 1 है ना वही यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। अब इसका ऑर्डर चाहे आप यहाँ पे चेंज कर दो, आपको ए ही आंसर मिलेगा। ये एक्चुअली एक 1 की तरह बिहेव कर रही है ना, तो आई भी एक मैट्रिक्स है, ए भी एक मैट्रिक्स है। सारे हम कुछ देखेंगे इनके एग्जाम्पल, इनके सोल्यूशन जहाँ पे आपको प्रूफ देखने को मिलेंगे, वो है हमारी एक्सरसाइज के अंदर। तो आई ए इक्वल टू ए आई इक्वल टू ए, तो ये सारी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे इसको याद रखनी है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के लिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि कोई एक ऐसी हमारा, जैसे हमने पहले देखा तो ए स्टार बी देखा था ना, कि ए स्टार बी इक्वल टू हमारा ई होना चाहिए, तो यहाँ पे इस तरह से नहीं, सॉरी ये तो इनवर्स के लिए था। यहाँ पे हमने देखा था कि ए स्टार ई इक्वल टू हमारा ए ही होना चाहिए और ये ई स्टार ए भी होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो आई ए करो या ए आई करो, आपका आंसर फिर से वही मैट्रिक्स आना चाहिए। अब एक और टॉपिक बचा, वो भी देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिसेस। तो अभी तक आपने यहाँ पे क्या पढ़ा है, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या है कि आप किन्हीं भी 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स, कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें कि ये सारे एलिमेंट जीरो नहीं, इसी को हमने जीरो मैट्रिक्स कहा था ना, कि यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप किन्हीं भी 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे और आपको जीरो मैट्रिक्स यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये एक अलग से पॉइंट क्यों है, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमें जीरो मिलता है ना। तो सेम यहाँ पे भी होना चाहिए भाई, किसी भी मैट्रिक्स को आप जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तभी आपको जीरो मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 2 नॉन जीरो मैट्रिसेस को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको जीरो मैट्रिसेस मिल जाएगी। जैसे रियल नंबर के लिए हमने क्या देखा था, कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पे ले लो, कोई रियल नंबर जैसे हमने लिया ए ले लिया एंड बी ले लिया, तो अगर आपका ए बी दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो हमें पता है कि या तो क्या होगा, हमारे यही रूल अभी तक हम पढ़ते हैं कि या तो हमारा a इक्वल टू 0 होगा या फिर हमारा यहाँ पर b इक्वल टू 0 होगा। इसके 0 होने पर और या इसके 0 होने पर ही हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन मैट्रिसेस के अंदर ऐसा नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, देखो a मैंने यहाँ पे क्या, कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स ली, 0 -1 0 मैंने बुक की एग्जाम्पल नंबर 15 लिया है, ठीक है, और b मैंने यहाँ पे लिया 3 5 0 0। अब आप इनका प्रोडक्ट करो,
हम ए बी करते हैं। तो ए बी करने के लिए आपको क्या करना होता है, बस इधर से वर्टिकली एक स्लैब उठानी है और इधर उसको हॉरिजॉन्टली पुट कर देनी है। 3 0 3 0 हमने उठाया, ये पहले जाके इधर आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये 3 इंटू 0 हो गया, 3 इंटू 0 प्लस आपका 0 इंटू -1 हो गया। फिर नीचे भी होगा 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू आपका 2 हो गया। फिर इसका काम हो गया। अब कौन उठ के जाएगा, अब 5 0 उठ के जाएगा, 5 0 उठ के इधर आके सो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडिंग था, यहाँ पे यहाँ पे खड़ा हुआ था ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्लीपिंग फॉर्म में हो गया। तो अब क्या होगा, 5 इंटू 0 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1 हो गया। फिर नीचे भी क्या हो गया, 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू आपका 2 हो गया। तो आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो आपका सारा 0 आएगा। 3 इंटू 0 0 0 इंटू -1 0 0 प्लस 0 0 हो गया। अगेन 3 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0, तो ये भी आपका 0 आ गया। अगेन यहाँ पे भी 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी 0 आ गया। और यहाँ पर भी 5 इंटू 0 0 इंटू 2 0 हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रही है कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे 0 मैट्रिक्स मिल रही है। तो ये चीज यहाँ पे थी कह रही है, क्योंकि अभी तक रियल नंबर्स में ऐसा नहीं होता था, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास ऐसा हो रहा है कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके और हमें 0 मैट्रिक्स यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। तो नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप फ्री में नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।